तेलंगाना राज्य के भुवनगिर यादाद्री भुवनगिर जिले में भुवनगिर में 3 तारीख शनिवार की रात को 2 दलित छात्रों ने की हॉस्टल में किया आत्महत्या। इसकी जानकारी जांच हो रही है। जांच पड़ताल होने के बाद इसकी जानकारी मिलेगी यह हत्या है या आत्महत्या। पर इसी विषय पर सभी नेताओं ने आंदोलन जारी कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार इस महीने के 3 तारीख शनिवार की रात में 2 दलित 10वीं कक्षा की लड़की होरी भव्या और गाड़े वैष्णवी ने की आत्महत्या। एक सरकारी स्कूल के 3री कक्षा से पढ़ रही थी दोनों छात्रा। वे दोनों इससे गर्ल्स। इस घटना में तेलंगाना सरकार क्यों तुरंत प्रतिक्रिया नहीं किया? इस केस को दफनाया जा रहा है। इस घटना का जुडिशियल जांच होनी चाहिए कि ये आत्महत्या है या हत्या। इस परिवार को न्याय और परिहार मिलना चाहिए। एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना चाहिए। हर हॉस्टल में सीसी कैमरा लगाना चाहिए और परिवार को न्याय मिलने तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। महिला मोर्चा के अध्यक्ष वैजयंती वंदे भारत लाइव टीवी से बात करते हुए कहा कि एक दुखी की बात है। एक तरफ बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहा है, पर तेलंगाना सरकार इसे खारिज नहीं कर रही है। बेटी की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि अगर इस दोनों परिवार को न्याय नहीं मिले तो बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से तेलंगाना में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तेलंगाना से रिपोर्टर लावण्या के साथ राजकुमार, भुवनगिर, वंदे भारत लाइव टीवी। भुवनगिरी जो टाउन में एससी हॉस्टल में जो 2 बच्चे हैं, 2 बालिका हैं, वैष्णवी और भव्या, वो दोनों अच्छा पढ़ाई कर रहे थे, मगर अचानक वो दोनों मर गया। वो सुसाइड है या मर्डर है किसको भी पता नहीं है। मगर गवर्नमेंट सत्ता में जो गवर्नमेंट नया गवर्नमेंट है जो इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करना चाहिए था, रेस्पॉन्ड नहीं करे। वो केस को जल्दी दफनाने का कोशिश कर रहे, केस को दफनाने के केसेस कर रहे। हमारा महिला मोर्चा से बीजेपी पार्टी से यही डिमांड है कि पहली बार ये सुसाइड है या मर्डर है, पहले वो इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। दूसरी जो परिवार है वो परिवार को परिहार देना चाहिए। तीसरी वो कुटुंब में एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए। और 4 एक कमेटी बना के ये पूरा तेलंगाना में जो SC ST BC OC हॉस्टल्स है, स्पेशली जो बालिका हॉस्टल्स है, उसको एक दौराना करके फैसिलिटी क्या है, सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, CC कैमरा सही नहीं, ये पूरा जांच करने का जरूरत है। मगर अभी तक जो सत्ता में है, जो प्रजा पालन बोल के हमेशा बोलने वाले सरकार प्रजा को भूल जा रही। हम भूलने नहीं देंगे, उनका नींद खराब करेंगे। उसका जो बाधित कुटुंब है, परिवार है, उसको जरूर न्याय दिलाने का तक हमारा जो जंग है वो जारी रहेगा। 3-4 दिन के पहले 2 बालिकाओं की आत्महत्या हुई थी सरकारी पाठशाला में। तो यह बहुत चिंतित है हम सबके लिए। तो यहाँ सरकार की बेखातर से ही यहाँ आत्महत्या हो चुकी है बच्चियों की। तो यहाँ सस्पेंड किए हैं यहाँ अपने प्रिंसिपल को, लेकिन यहाँ हम नहीं चाह रहे बच्चों के लिए। बच्चों की रक्षा ही देश की रक्षा है। हमारा अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यह सरकार अपनी तेलंगाना राज्य की सरकार तो खातर ही नहीं करती है अपनी अभियान को। हम सब महिलाएं चाहते हैं कि सभी महिलाओं की, बालिकाओं की रक्षा के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन अपनी सरकार, पिछली सरकार और यह सरकार भी खातर नहीं कर रही है। तो हम सब महिलाएं मिलकर और एक बार लड़ेंगे महिलाओं के लिए, रक्षा के लिए। हम महिला मोर्चा की तरफ से डिमांड करते हैं कि जल्दी से CC कैमरास की अरेंज होनी चाहिए, तुरंत यह कार्यक्रम करनी चाहिए और रक्षा के लिए बहुत कुछ इंतजार करना चाहिए। हमारे यहाँ डिमांड है, नहीं तो हम और एक बार सभी मिलकर राष्ट्र की
हमारा तेलंगाना राज्य की भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की तरफ से फिर लड़ेंगे और सरकार को बहुत डराएंगे और रेवंत नीचे गिराएंगे भी। महिला चाहती है तो सब कुछ कर सकती है। महिला एक स्त्री शक्ति नहीं है, एक व्यक्ति ही नहीं है, एक शक्ति है। नारी एक शक्ति है। हम सब अपने देश को माँ की तरफ से पूजा करते हैं। जहाँ महिलाओं की पूजा करते हैं वहाँ ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। हम सब जानते हैं। मैं अपने बहनों भाइयों को यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी महिलाओं को रिक्वेस्ट से पूछ रही हूँ कि आप हमारे साथ रहे हमेशा। हम आपके पीछे रहेंगे और आप हमारे साथ रहना और हमारी रक्षा के लिए आप भी कोशिश करनी चाहिए। आइंदा ऐसी घटनाएं होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। मैं यही अपने सरकार से डिमांड करती हूँ, अपनी महिलाओं की तरफ से। फिर एक बार ऐसी घटनाएं होती है तो हम चुपचाप से नहीं रहेंगे। हमारी महिलाओं की तरफ से, बालिकाओं की तरफ से हम ज़रूर लड़ेंगे और हम अपने सचिवालय को भी अटैक करेंगे, हमला करेंगे ज़रूर।